वेलकम एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम दोस्तों, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर। जीएस बिहार एपीयू के जो इम्पोर्टेंट है उसे हम देखेंगे फटाफट। दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक हमारे जो चैनल ऑनलाइन क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वुहान चीन की पहली बार पहचाने गए नए कोरोना वायरस को रोग विश्व संगठन से एक से आधिकारिक नाम दिया गया है। क्या कहा गया है? इसका जो ऑफिशियल नाम दिया गया है, ठीक है, उसका क्या नाम है? कोविड-19। क्या नाम है? कोविड-19 नाम है। ठीक है, आप लोग बेहतर सुनते होंगे कोविड-19। ये करेंट का सवाल है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? क्या प्रदान किया गया है? लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? एम.एस. धोनी, सानिया मिर्जा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो दूसरा का कौन सा होगा दोस्तों? दूसरा का सही ऑप्शन डी होगा, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के राज्य पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पोरा की स्थिति क्या है? क्या है? स्थिर है, अनिश्चित है, तीव्र गति है, आंकड़े उपलब्ध नहीं। स्पोरा, हाउस ऑफ स्पोरा की स्थिति क्या है? तो सही ऑप्शन तीसरा का क्या होगा? तीसरा का ए है, स्थिर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों मैं आगे नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अब बताइए कौन सा दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी, 19 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। चौथा का सही आंसर जो है बी, 19 फरवरी। कौन सा बनाया जाता है? 19 फरवरी। अब बात करते हैं पांचवा, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया है? भारत, यूक्रेन, पाकिस्तान, ईरान। पांचवा का सही ऑप्शन कौन सा होगा? पांचवा का जो है मिसाइल टू राड जो है पाकिस्तान सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? क्या है? परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी 1944, 1995, 1997, 1996। छठवां का सही सवाल है बी, 1995। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स यानी वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्रचलन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ए, स्वास्थ्य, बी, शिक्षा, सी, आर्थिक स्थिति, डी, आराम। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 7वां का डी होगा, आराम। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेशी दर्शन योजना में निम्नलिखित किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेशी दर्शन योजना में निम्नलिखित किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? ए, विरासत चक्र, बी, सूफी चक्र, सी, रामायण चक्र और डी, तटीय चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? तो सूफी चक्र है। क्या है? स्वदेशी दर्शन योजना किससे है? सूफी चक्र से है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है? क्या है? अगर इकोनॉमिक तौर पर है तो सबसे हाई है और लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा है। तो 9वां का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 9वां का सही आंसर जो है बी, महाराष्ट्र होगा। कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र किसमें है? ए, शहरी क्षेत्र 50% कुटुंबों का, शहरी क्षेत्र 60% कुटुंबों का, शहरी क्षेत्र 70% कुटुंबों का, शहरी क्षेत्र 80% कुटुंबों का। तो 10 का सही आंसर कौन सा है? 10 का सी है, शहरी क्षेत्र 70% कुटुंबों का है। ठीक है,
अब बात करते हैं ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्या है? ऊर्जा पर यानी गंगा ऊर्जा परियोजना क्या है? ऊर्जा गंगा परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या कौन सा सही है 11 का? देखते हैं। ये गैस पाइपलाइन की परियोजना है। क्या है? ये गैस जो है पाइपलाइन की परियोजना है। ठीक है, ये भी सही है। इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। ये भी सही है। ईरान से भारत तक फैला है। ये सही नहीं है। तो केवल बी सही है, 1 2 सही है। ओके, अब बात करते हैं नीचे सूची दी गई सूची को सही सम्मिलित कीजिए और फर्स्ट और सेकंड मिलाइए। आप बताइएगा, पहला फटाफट बताइएगा आप लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या सही आंसर होगा? तो 12 का जो है खेल का सामान कहाँ मिलेगा? खेल का सामान जो है मेरठ में। दिया सलाई कहाँ मिलेगा? बरेली में मिलेगा। पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर। यानी खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनमें आरंभ होने के लिए कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? तो 13 का सही आंसर जो है दोस्तों ए होगा। 1 2 4 3 यानी एक जो है क्या होगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। दूसरा डिजिटल सेंटर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन मेक इन इंडिया आया। और चौथा है मुद्रा बैंक योजना और तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास का प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यानी यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास का प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? लंदन, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन कि पेरिस। 14 का सही आंसर क्या होगा? डी कोपेनहेगन। ठीक, अब बात करते हैं ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान करती है? यानी ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा प्रदान नहीं करती है? पूरक आहार, रोग प्रशिक्षण, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक वितरण, 3 से 6 वर्ष की आयु बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण। तो ये सी पहले हटा दीजिए। पूरक आहार देता है, रोग प्रशिक्षण करता है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आयु के जो है स्वास्थ्य एवं पोषण योजना देता है जो आंगनबाड़ी के माध्यम से चलाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्न योजना में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? अब योजना है जो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 16 का सही ऑप्शन क्या होगा? 16 का सही ऑप्शन जो है डी होगा। जो है यह सही नहीं है। स्वस्थ भारत मिशन जो है शुद्ध पेयजल से रिलेटेड नहीं है। UDIV विद्युत वितरण से वाली कंपनियों से वित्त पोषित है। हृदय HIRDVE किससे? विरासत वाली शहरों का संरक्षण से है। अमित्र AMRUT शहरी मूलभूत संरचना सुधार से है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का अनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी अनुवांशिक रोग है, रंजकहीनता अनुवांशिक रोग है और वर्णधानता अनुवांशिक रोग है। होमोफिलिया जो है अनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है विटामिन और कार। अब 18 का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन 12 पत्र रक्त कारक ये सही है। विटामिन सी पत्र स्क्रिबी कारक सही है। विटामिन डी वतंत्रोधी कारक ये सही नहीं है। विटामिन के पत्र रक्त स्रावी कारक ओके ये सही है। आयोडीन की कमी से होता है, बहुत सिंपल सवाल है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा का रोग होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? क्या है? अम्ल में जो है अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। बहुत सिंपल सवाल है। 20 का टाइट्रिक अम्ल है। क्या है? टाइट्रिक अम्ल है। ओके, निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? न्यूनतम की बात करता है तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का जो उत्पन्न करेगा कौन करेगा?
हाइड्रोजन, डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल। तो 21 का सही ऑप्शन क्या है? 21 का ए हाइड्रोजन। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? यानी क्या है? मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। चींटी, हाथी, मानव, डॉल्फिन। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का आंसर सही डॉल्फिन होगा। यानी मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात से सबसे बड़ा होता है। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट ट्रैक किया जा सकता है। क्या है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। डॉप्लर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का सही आंसर जो है ये है डॉप्लर प्रभाव द्वारा। ओके, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी कितना खर्च होगी? बताइएगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। 100 वाट वाले क्षमता वाले बल्ब की बात करता है 20 घंटे तक। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर सी होगा 10 यूनिट। ओके, अब बात करते हैं, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर में पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी को घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 का द्रव्यमान, ए बी घनत्व, सी सांद्रता, डी आयतन। तो 25 का सही सवाल कौन सा है? 25 का सही सवाल जो है दोस्तों डी है, आयतन है। अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 26, मोबाइल चार्जर होता है, एक इन्वर्टर होता है, एक यूपीएस होता है, एक उचापी ट्रांसफर होता है, एक अपाची ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? तो 26 का डी होगा, एक अपचाई ट्रांसफर होता है। ओके, अब बात करते हैं, पित्तशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? क्या करता है? पित्तशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है? ए प्रोटीन का, बी वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो 27 का सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो 27 का सही ऑप्शन जो है बी वसा का। अब निम्नलिखित में नीचे दिए गए कथन हैं। पहला, मानव शरीर सेलुलोज को पाचन में असक्षम है। रीजन है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेट विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। आप बताइएगा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप बताएंगे तो सही ऑप्शन जो है बी है। ए आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 29, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? अगर सुई चुभेगा तो वहाँ दर्द महसूस नहीं करेगा। तो 29 का सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो मस्तिष्क। कहाँ है? मस्तिष्क में अगर सुई चुभेगा तो दर्द नहीं करेगा, दर्द महसूस नहीं करेगा। ओके, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? अब वो कौन सा जानवर है जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन क्या होगा? हिरण, गीदड़, जबेरा, घोड़ा। तो हिरण में भी पाया जाता है, बहुत तेज दौड़ती है। जबेरा में भी पाया जाता है, घोड़ा में पाया जाता है। गीदड़ में जो है खुर नहीं होते हैं। ओके, फलों के मीठे का स्वाद का कारण क्या है? फलों के मीठे का स्वाद का कारण है मल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो 31 का सही आंसर क्या है? 31 का डी है, फ्रक्टोज है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा एक पदार्थ जो है प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट है, रेशम है, केवलवार है, लेक्शान है। तो 32 का सही आंसर कौन होगा? तो 32 का सही आंसर बी होगा, रेशम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 33 का कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है? तो 33 का बताइएगा दोस्तों कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ओके, इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण है। इंसुलिन जो है रक्त जो शर्करा का नियंत्रण है, ये सही है। मेलाटोनिन क्या है? निद्रा का नियंत्रण है। मेलाटोनिन क्या है? निद्रा का नियंत्रण, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन क्या है? स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण, ये भी सही है। गैस्ट्रिन क्या? रक्तचाप का नियमन, ये डी सही नहीं है। ओके, अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करता है यूरिया है। क्या है? यूरिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 यूरिया क्या है दोस्तों? तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक
यौगिक है, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, एक पादप हार्मोन है, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो उत्तर इसका सही है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 35 दिखाई दे दोस्तों सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न जो उसके दुर्गंध, उसके जो स्मेल निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, इथाइल, मरकैप्टेन। तो 36 का सही आंसर क्या होगा, तो 36 का एथाइल मरकैप्टेन। ओके, अब बात करते हैं टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि क्या है, टेलीविजन दर्शक जो है क्या है, एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में जो है उपग्रह का सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि क्या होगा जो है बताइएगा 37 का क्या होगा। तो 37 का सही आंसर जो है डी होगा, 1, 2, 3। यानी एक एंटीना छोटे होते हैं, दूसरा क्या है, वर्ष के बूंदे रेडियो तरंगों को ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और वर्ष की बूंदे रेडियो तरंगों को ऊर्जा को मूल दिशाओं को विचलित कर देती हैं। यानी एंटीना क्या होता है, छोटा होता है और वर्षे में जो बूंदे गिरते हैं उसके रेडियो की तरंग जो है क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और वर्षों की वीडियो रेडियो तरंगें जो है ऊर्जा को मूल दिशा से क्या है वो विचलित कर देती है। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। नागालैंड में है, मणिपुर है, त्रिपुरा है या सिक्किम है। 38 का सही ऑप्शन क्या होगा, ए है, नागालैंड है। ठीक है, अब बात करते हैं 39। नीचे दिए गए कथन में सही स्टेटमेंट पढ़िए। अब लिखा है जो अभी कथन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछात की बीमारियों के कारण हुई थी। रीजन स्वास्थ्य नियोजन के बिना नागरिकरण की इस प्रकार बीमारियां फैली हैं। ए आर दोनों सही, आर का सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही, आर का सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं है। तो कौन सा सवाल 39 का सही है, तो 39 का जो है दोस्तों ए सही है। ए आर जो है दोनों सही है, ए आर दोनों सही, ए आर का सही व्याख्या करता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 में जो है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। एक कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, बी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, सी इसकी आणविक संरचना के कारण, डी प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर जो है बी होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर दीजिए। ओके, अब 41 का सही ऑप्शन कौन सा होगा, 41 का सही ऑप्शन जो है देखते हैं, अफीम का क्या होगा, अफीम का जो है फल से निकलता है। और उसके बाद में हींग क्या होगा, हींग का जो है क्या होगा, हींग जो जड़ से निकलता है। रबर किससे निकलता है, तो रबर जो है तना से निकलता है। और कुनेन किससे निकलता है, तो छाल से निकलता है। अफीम फल से निकलता है, हींग जड़ से निकलता है, रबर तना से निकलता है, कुनेन छाल से निकलता है। ओके, अब भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, तो 42 का सही आंसर जो है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से है। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। कौन सा आंसर सही है दोस्तों, 43 का, तो 43 का सही आंसर जो है डी है, उपरोक्त में से सभी। यानी दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्तीय पोषण के माध्यम से। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया था। यानी 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया था। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की निगमीय कार्य मंत्रालय। तो 44 का क्या होगा, सही ऑप्शन बताइएगा दोस्तों। 44 का जो है सी होगा, वाणिज्य और कमर्शियल जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। अब 45 की बात करते हैं। ब्रिक्स देशों में कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है। कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है,
45 का सही आंसर बताइएगा दोस्तों। 45 का सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, अब बात करिए क्वेश्चन नंबर 46 का। 46 में जो है भारत सरकार द्वारा आरंभ में की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। 46 का क्या होगा? 46 का ए होगा, सही ऑप्शन जो है ए है। यानी पहला फोर्थ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, फिर मेक इन इंडिया आया है, फिर उसके बाद में क्या आया है कि अटल पेंशन योजना आया है, सुकन्या समृद्धि योजना आया है। ओके, पहला प्रधानमंत्री जनधन, मेक इन इंडिया, अटल पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन क्या होगा? निम्न में से विदेशी यात्रियों को किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अब बताइएगा 47 का सही ऑप्शन कौन है कि विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो कौन की थी? फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। ओके, फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था। अब दोनों में क्या सही है? ए आर दोनों सही है, ए आर का सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या, ए सही आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 48 का कौन सा सही है? तो 48 का सही आंसर जो है बताइएगा दोस्तों। 48 का सही आंसर जो है डी सही है, डी, यानी ए गलत है और आर सही है। आर क्या सही है कि धन की निकासी का स्वरूप जो है अप्रतिफलात और निर्यात था। ओके, ऋग्वेद में कई परिच्छेद प्रयुक्त है, अग्नि शब्द का संदर्भित है, अग्नि शब्द का संदर्भित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के लिए है। अग्नि शब्द का संदर्भित है, किससे संबंधित है? पुजारी से है, स्त्री के लिए है, ब्राह्मण के लिए, कि गाय के लिए है? तो 49 का जो सही आंसर है वो गाय के लिए है। अग्नि जो है किसके लिए है? गाय के लिए है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 शेरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो किसमें मिलता है? 50 का कौन सा मिलेगा दोस्तों? तो 50 का जो है कन्हेरी में मिलेगा। किसमें मिलेगा? कन्हेरी में मिलेगा। अब 51 का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, रोहेलखंड, बुंदेलखंड। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य का महाजनपद। अब बताइएगा 51 का सही आंसर क्या होगा? 51 का बी राजस्थान होगा। ओके, अब सूची देखिए जी, फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए, इसमें नीचे दिए सही उत्तर दीजिए। गंधार का कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंदपन हो, तक्षशिला का लेख। आप बताइएगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर जो दोस्तों जो है देखते हैं, पढ़ते हैं। ए का क्या होगा? गंधागर कला। ए का जो है 2 होगा पतिक, और उस नहीं, ए का 3 होगा, सॉरी, ए का जो है 3 होगा। गंधार का कला जो है कुषाण है, गंधार का कला कुषाण है। ओके, और उसके बाद जूनागढ़ का शिलालेख क्या होगा? जूनागढ़ का शिलालेख जो है रुद्रदामन। ओके, सी का बी का 4। अब उसके बाद में क्या कहेंगे? मिलिंदपन्हो, यानी सी का क्या होगा? आप सी का बताइएगा क्या होगा? सी का जो है 1, यानी मिलिंदपन्हो का मिनेंडर है। और तक्षशिला का लेख कहाँ है बताइएगा? डी का कहाँ पड़ेगा? तो डी का पतिक 2। ओके, तो सही आंसर, इसका आंसर जो है 3, 4, 1, 2 है। ठीक है, यानी सही आंसर सी है। अब बात करिए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर का राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। अब अंतिम शासक जौनपुर का कौन था? 53 का बताइएगा। तो कौन था 53 का? 53 का सही आंसर जो है बी है, हुसैन शाह। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही युग्म सम्मिलित नहीं है? 54 का क्या होगा? 54 का बताइएगा दोस्तों। हेक्टर मोनरो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें सही सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। 54 का सही सम्मिलित नहीं है, बताइएगा दोस्तों। तो 54 का डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड नहीं है। हेक्टर मोनरो बक्सर युद्ध है। लॉर्ड हेस्टिंग अंग्ल नेपाल विरुद्ध है। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध है। ओके, सही सूची और फिर उसको मिलान कीजिए, देखते हैं।
आदिलनाथ, मल्लिनाथ, परशुनाथ, शंभोनाथ। अब इसमें क्या क्या है दोस्तों, ये जैन धर्म से रिलेटेड है। तो 55 का सही सवाल क्या होगा? तो 55 का सही सवाल जो है, अब पहले देखते हैं। आदिलनाथ, आदिलनाथ का ए क्या होगा? वृषभ होगा। आदिलनाथ का क्या होगा? वृषभ होगा। उसके बाद में मल्लिनाथ का क्या होगा? जल कलश होगा। परशुनाथ का क्या होगा? सर्प होगा। और शंभुनाथ का क्या होगा? औश होगा। यानी आदिलनाथ का क्या होगा? वृषभ होगा। मल्लिनाथ का क्या होगा? जल कलश होगा। परशुनाथ का क्या होगा? सर्प होगा। शंभुनाथ का क्या होगा? औश होगा। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर इसका ए होगा। ओके, अब बताइए, बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 56 का आप बताइएगा कौन सा सही नहीं है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा सही नहीं है। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय निम्न से कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़ियों कुल 4 गुफाएं हैं, ये बात सही है। तीनों गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख, ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा 6वीं पूर्व ईसवी शताब्दी की है, ये सही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं, प्रोटम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटम स्पीकर जो है सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 का सी है सही आंसर, नवनिर्वाचित लोकसभा वरिष्ठ सदस्यों में से एक को। ओके, बुक कैपिटल यानी बैल पूंजीपत किसे कहा जाता है? ओके, बैल पूंजीपत किसे कहा जाता है? 58 का जो है, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन होते हैं पर धन्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब किसान आंदोलन चल रहा है, उसने क्या कहेगा? बैल पूंजीपत ये है। ओके, किसान आंदोलन का समर्थन करो दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ है? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ है? अब बताइएगा। 59 का सही आंसर बताइएगा, आप जानते होंगे 59 का जो है सी है, 1952 है। ओके, अब बात करते हैं 60। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है संगठन जो परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है वो राष्ट्रपति है। कौन है? वो राष्ट्रपति है। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है 61 का बताइएगा कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो 61 का जो है देखते हैं, नीति निमोदन प्रस्ताव, बजट रूप में मांग, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना, मित्य व्यक्तिय प्रस्ताव, बजट की मांग को एक निर्दिष्ट राशि घटा दिया जाना, सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग 100 रुपया कम कर दिया जाए, लेखानुदान क्या होगा? बजट की मांग को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना है। यानी डी जो है ये सही नहीं, लेखानुदान वाला डी नहीं सही। ओके, अब बात करते हैं 62। भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में निम्न से क्या उपनिहित है? संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ पत्र का ये प्रारूप, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए ये शपथ का प्रारूप, ये 3 में नहीं मिलेगा, ये जो है धारा 61 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सॉरी, आर्टिकल 61 में मिलेगा। 3 हटा दीजिए। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाले शपथ प्रारूप 4। तो 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन सी सही है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? भारत और अमेरिका राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं समान है? औषध शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, औषध शक्तियाँ राज्यों के पास नहीं है। भारत में राज्य के पास पॉकेट वेटो के शक्त है, ये भी राष्ट्रपति के पास, ये भी सही है। उस सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते, ये भी बात सही। तो 63 का सही आंसर कौन सा होगा? 63 का सही आंसर जो है दोस्तों बताइएगा। 63 का ए हो, केवल 3। ओके, ए। भारतीय संविधान राज्यों का संघ का संकल्पना को प्राप्त किया है। क्या क्या है? प्राप्त किया है। तो सही आंसर क्या? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो 64 का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 64 का सही आंसर जो है क्या होगा बताइएगा। 64 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी भारतीय संविधान राज्यों का संघ है, यानी फेडरल सिस्टम जो है कहाँ मिला है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ओके,
लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी सदस्य होनी चाहिए? 1/10 कितनी होनी चाहिए? 65 का सही आंसर बताइएगा। 65 का सही आंसर कितना होना चाहिए? 65 का सदन के सदस्यों की संख्या का तीसरा भाग 1/10। ओके, अब बात करिए सूची, फर्स्ट सूची सीक्वेंस सही सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। न्यायिक पुनरीक्षण के सख्त परिसीमन, संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों को हटाया जाना, मताधिकार को 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, उद्देश्य का पंथनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना। तो अब ये देखिए 61वां संविधान संशोधन क्या होता है? मताधिकार से रिलेटेड है। 42वें संविधान संशोधन से क्या होता है कि जो है पंथनिरपेक्ष जोड़ा जाना। उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन से क्या होता है? संपत्ति का जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक से हटा दिया गया है। और न्याय पुनरीक्षण परिसीमन के संग जो है 38वें में है। ठीक है, कहाँ है? 38वें में है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर जो है 65 का सही आंसर जो है 65 का जो है सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 मिनट, सही आंसर क्या होगा 65 का? तो सही आंसर 65 का बी होगा। ओके, कौन होगा? बी होगा। 2 4 1 3। अब बात कर रहे हैं नीचे दिए गए सूचियों को सम्मिलित कीजिए। इसमें भी मिलाना राज्य और राज्य विधानसभा के सदस्यों संख्या। आप बताइए कौन किस सदस्य की संख्या? गुजरात में कितने हैं, कर्नाटक में कितने हैं, केरल में कितने हैं, उड़ीसा में कितने हैं? तो क्या है बताइएगा। ये जो है 67 का सही आंसर क्या होगा? तो 67 का सही आंसर जो है सी है, यानी 2 3 1 4। तो पहले क्या है सी का? गुजरात का क्या है? 2, यानी गुजरात का क्या होगा? 2 होगा। 11 सीटें गुजरात में कितने हैं? 11 सीटें हैं। और उसके बाद में बी का 3, कर्नाटक में जो है 12 सीटें हैं। और उसके बाद में केरल, तो सी के क्या है? 1, तो केरल में कितना? 19 सीटें हैं। और उसके बाद में केरल में क्या है? 19 सीटें हैं। डी का 1, डी का उड़ीसा में 1 मिनट, सी है क्या है? 1 मिनट, देखिए कन्फ्यूजन हो गया है, कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। गुजरात में कितने हैं? गुजरात में जो है 11 सीटें हैं। कितने हैं? 11 सीटें हैं। 1 क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में कर्नाटक में कितने सीटें हैं? 12 सीटें हैं। 3 क्लियर हो गया। केरल में कितने सीटें हैं? 9 हैं। 1 क्लियर हो गया। उड़ीसा में कितने सीटें हैं बताइएगा? उड़ीसा में 10 हैं। तो सही आंसर सी होगा। ओके, अब बात करते हैं नीचे दिए गए वाक्यों को कथन दिए गए सुनिए। चुनाव की घोषणा होते हुए राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को सदन के अधिनियमित किया गया है। नीचे दिए कोटों सही उत्तर दीजिए। ए आर दोनों सत्य है, आर ए का कथन सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए आर दोनों सत्य है, आर ए का कथन सही स्पष्टीकरण नहीं। ए सत्य, आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का क्या सही है? तो 68 का जो दोस्तों सी सही है। क्या है? ए सत्य और आर गलत है। ओके, अब बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम गोदावरी जिले में गुंडुफल्ली प्रारंभिक चैत्य और बिहार चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन चैत्य और बिहार मध्य साधारण चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। 69 का कौन सा सही आंसर है दोस्तों? 69 का जो है 1 2 दोनों सही है। ओके, दोनों चीज़ें सही है, 1 2 दोनों सही है। ओके, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद की राष्ट्र सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है। कब दिया गया है? तो 70 का सही आंसर क्या होगा? 1 वर्ष से अधिक के लिए। 1 वर्ष से अधिक के लिए, अधिक नहीं। ओके, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पदित कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकोट, हल व संख्या, जब्त, गल्ला बख्शी। तो 71 का कौन सा है? 71 का जब्त है। अब बात करते हैं 72 का। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। अब सही सम्मिलित नहीं है तो 73 का क्या सही सम्मिलित नहीं है? अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तंबाकू दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता, ये गलत है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही सम्मिलित नहीं है तो सी नहीं सही सम्मिलित है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
74 हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है। यानी हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है, बताइएगा। सही आंसर 74 का कौन सा होगा, तो 74 का सही आंसर जो है ये होगा, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बढ़ जाती है। ओके, अब बात कर सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, क्या है 75 का सही आंसर क्या होगा, तो 75 का सही आंसर जो है ये होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, अब बात करते हैं 76 भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था, तो 76 का बताइएगा सही ऑप्शन क्या है, 76 का मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। ओके, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है आप बताइएगा 77 का, तो 77 का जो है सही सम्मिलित जो है डी नहीं है, फ्लोराइड आर्चन का जो है ये सही नहीं जो अपक्ष है। और उसके बाद में पारा क्या है, मिनीमाता रोग से मिनीमाता से बीमारी से रिलेटेड है। केडमियम क्या है, इटाई बीमारी से है। नाइट्रेट क्या है, एन ब्लू बेबी सिंड्रोम से है। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं है। अब बात करें 79, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है। वन संरक्षण अधिनियम क्या है, वन संरक्षण अधिनियम का किस वर्ष अधिनियमित किया गया है, तो 79 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 79 का सही आंसर जो है बी है, 1980। अब बात करते हैं सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सूची सही सम्मिलित कीजिए। अब बताइएगा सही सम्मिलित करना है तो इसमें क्या होगा, 80 का डी होगा। ठीक है, 80 का डी है। तो ए का 4 यानी उस कटबंधीय वन का है, यानी साइलेंट वैली, यानी ए का 4, बी का 2, तो बी का 2 शंकर वृक्ष क्या है, हिमाचल प्रदेश है। सी का 1 यानी कच्छ वनस्पत सुंदर वन है। और पतझड़ वन क्या है, डी का 3 तो राजस्थान है। तो सही आंसर जो है डी है। ओके, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, किससे संकट है, तो 81 का सही आंसर क्या होगा, 81 का सही आंसर ए होगा, क्या होगा ए, प्राकृतिक निवास वनस्पतियों के विनाश, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, जलवायु के परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं, जीवाश्म ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन, दूसरा कहता है तेल चलित स्वचालित की संख्या विस्फोटन, तीसरा कहता है शोर धधक में वृद्धि, चौथा कहता है अत्यधिक वायुनुमूलन। तो कौन सा होगा, वायुनुमल कौन सा होगा, तो बताइएगा 82 का क्या होगा, 82 का जो है बी होगा, यानी 1 2 4 सही है, 82 का बी 1 2 4 सही है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। 83 का कौन सही सम्मिलित नहीं है, ओजोला मक्का ये सही सम्मिलित नहीं है। नील हरित शैवाल धान से है। राइजोबियम लोगोमिनीशियम लोगोमिनीश्रम मटर से है। एजोडबैक्टर गेहूं से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन और रेगिस्तान झाड़ियाँ। तो 84 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 84 का सही आंसर जो है बी है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ओके, अब बात करते हैं नीचे दिए गए वक्तव्य को दीजिए। भारत में जलवायु परिवर्तन सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, मौसम की चरम दशा परम्परा एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा एवं गंभीर प्रभाव पड़ेगा। नीचे के कोटों को सही उत्तर दीजिए। तो 85 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। 85 का सही आंसर जो है ए आर दोनों सही है, ए आर का सही कारण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत स्थापित प्रथा जो है, भारत में प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अब बात करते हैं 87 है, अधोलिखित में से कौन सा जीव मंडल तक जो संगठन सही परिस्थिति क्रम कौन है, तो पहला क्या आएगा, जनसंख्या परिस्थिति तंत्र समुदाय भूदृश्य, तो ए सही है। ओके, 87 का कौन सा सही है, 87 का जो है ये नहीं सही हो सकता है, क्योंकि 87 का ये है जनसंख्या है, पहले आएगा समुदाय आएगा, तब आएगा इकोसिस्टम भूदृश्य। ओके, तो इससे सही है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा तंत्र सही सम्मिलित नहीं है, ग्रीन हाउस स्रोत। तो 88 का सही ऑप्शन कौन है जो सही सम्मिलित नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑटोमोबाइल सही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, नाइट्रेट ऑक्साइड जलमग्न धान की खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे।
अब बात करते हैं हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है कितना। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है कितना होता है 89 का बताइएगा। तो 89 का 5 माइक्रोन से कम होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 1303 काकतीय शासकों की सेना निम्न में से किसकी सेना से वरंगाल में प्रस्थ किया था। तो 90 का सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो 90 का सही ऑप्शन जो है सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अब बात करते हैं 91। निम्नलिखित में किस केस में समस्त संसार के चर्चा हुई है। अभियुक्त के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियाँ की थी। I.N. विचारण, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, उपद में से कोई नहीं। 91 में क्या होगा दोस्तों। तो 91 के सही आंसर जो है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अब बात करते हैं किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की है। कंपनी एक असंगत है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने टिप्पणी की थी। 92 का सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, जेबे मैकाले। ओके, अब बात करते हैं 93। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है 93 का। तो 93 का सही ऑप्शन बताइएगा दोस्तों जो सही सम्मिलित नहीं है। तो 93 का सी, सन्यासी विद्रोह सही सम्मिलित नहीं है। पवाना विद्रोह 1873, दक्कन विद्रोह 1875, कोल विद्रोह 1870, कोल विद्रोह 1870, पवाना विद्रोह 1873, दक्कन विद्रोह 1875। निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक 1826 के जोरी अधिनियम को घोर विरोध किया था। जोरी अधिनियम को घोर विरोध किया था। 94 का किसने घोर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने जोरी जो सिस्टम को बड़ा घोर विरोध किया था। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किन स्थानों पे डचों पर अपना जो है व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। डच जो है अपना व्यापारिक अड्डे कहाँ स्थापित किए गए थे तो ये बताइएगा 95 का। तो 95 का सही आंसर जो है नागपट्टनम, चिन्नासूर, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जगह जो है क्या डच जो है जो अपना कमर्शियल वर्क शुरू कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 96। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निम्नलिखित किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। किसने स्वराज दल का समर्थन किया था। 96 का जो है एम जिन्ना ने क्या है स्वराज दल का जो है समर्थन दिया था। ठीक है, आप बताइए गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी यानी 97 का तो सी आंसर है 1904 में की थी। कब की थी 1904 में। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। मिदनपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो 98 का डी है 1942 में। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है 99। तो कौन सबसे बड़ा पठार है 99 का सी, कोलोराडो सबसे बड़ा पठार है। ओके, नीचे दिए गए सही कोटों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाक्रम सही क्रम में निर्दिष्ट कीजिए। आप बताइएगा सही घटनाक्रम में निर्दिष्ट करना है। तो 100 का लास्ट सवाल है दोस्तों। तो 100 का जो है पहला क्या आएगा चंपारण का सत्याग्रह, फिर उसके बाद में अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर उसके बाद में खेड़ा का किसान आंदोलन, फिर रॉलआउट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो दोस्तों ये मैं यहीं से समाप्त करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर कल नेक्स्ट टेस्ट में मिलूँगा। बाय बाय।